हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अल्टरेट इम्यून रिस्पॉन्स। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम प्रतिरोधक तंत्र की सामान्य प्रतिक्रियाओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य प्रतिरोधी प्रतिक्रियाएँ निम्न होती हैं। फर्स्ट है सुरक्षा, नेक्स्ट है आंतरिक वातावरण बनाए रखना, नेक्स्ट है निगरानी रखना। पिछले अध्याय में प्रतिरोध तंत्र की क्रियाविधि के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि शारीरिक कोशिकाएं शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही यह शरीर के आंतरिक वातावरण अर्थात सभी पदार्थों की मात्रा सामान्य बनाए रखने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करती हैं। इस प्रकार शरीर में पैथोजन के कारण रोग होने से बचने के नियत रूप से निगरानी करती हैं। ये रक्त में प्रवाहित होकर संपूर्ण शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यदि इन प्रक्रियाओं में व्यवधान न हो जाए तो ये असामान्य प्रतिरोधी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। असामान्य प्रतिरोधक प्रतिक्रियाएं। यदि शरीर को प्रतिरोधक तंत्र समान रूप से कार्य नहीं करता, अर्थात या तो उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है या असामान्य रूप से बढ़ जाती है, तो इन्हें असामान्य प्रतिरोधक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। अल्टरेट इम्यून रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है एवं मैलिग्नेंसी अर्थात कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है जब असमान रूप से बढ़ती जाती हैं तो हाइपरटेंसिटी डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ अति संवेदनशीलता हाइपरटेंसिटिविटी। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। अति संवेदनशीलता एक स्थिति है जिसमें शरीर का प्रतिरोधक तंत्र किसी बाहरी एंटीजन के प्रति अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इसके टाइप्स मैं बताऊंगी आपको। हाइपरटेंसिटिविटी। नेक्स्ट है एंटीजन के प्रकार, ऑनेस्ट का समय एवं इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म के आधार पर 4 प्रकारों में रखा गया है। टाइप्स। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। इसे IgE मेडिकेट या एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी। इसे साइटोसिस रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इसे इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसे डायलाइट सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफिलैक्टिक रिएक्शन टाइप फर्स्ट, साइटोसिस रिएक्शन टाइप सेकेंड, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइप से थर्ड। डायलेट हाइपर सेंसिटिविटी में कॉल मेडिकेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टाइप 4 शामिल की जाती है। आगे तीव्र गीरता अर्थात एलर्जी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ ध्यान रखने लायक यह बात है कि इनके लक्षण, निदान एवं उपचार लगभग समान ही होते हैं। अतः अति संवेदनशीलता के बारे में भी समान मलेरिया लिया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी एलर्जी के बारे में। इसकी डेफिनेशन है एलर्जी एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें बॉडी टिश्यू किसी बाहरी एंटीजन या एलर्जन के प्रति अत्यधिक
प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। इसके कॉजेज़ मैं आपको बताऊंगी। एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे भूसा है, नेक्स्ट है घास के परागकण, नेक्स्ट है धूल से, डस्ट से, गन्ने का अभिषेक, नेक्स्ट है कपास के रेशे से, नेक्स्ट है दवाई से, पेनिसिलिन इनकी दवाई हैं, एक्सप्रिन, नेक्स्ट है सल्फोनामाइड, ये सारी मेडिसिन हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगी कुछ कीड़ों के काटने पर, जैसे कनखजूरा, नेक्स्ट है मधुमक्खी, नेक्स्ट है ततैया, नेक्स्ट सांप, छिपकली, चींटी इत्यादि। विशेष प्रकार का भोजन, जैसे इसमें विशेष प्रकार का भोजन करने से भी एलर्जी हो जाती है। एग, मिल्क, चॉकलेट, फिश, बीट, वाइट नट्स इत्यादि। कुछ एंटीटॉक्सिन, जैसे टॉन्सिल्स, एंटीजन, डिप्थीरिया, रेबीज, स्नेक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओडिन कॉन्ट्रैक्ट के प्रति एलर्जी, रोबर के प्रति एलर्जी, प्लास्टिक के प्रति एलर्जी। इनके मैं फीचर्स बताऊंगी आपको। रेडेंस ऑफ स्किन, थकान से खुजली होना, आँखों का जलना या डंक जैसा लगना, सीने में दर्द होना या तनाव आना, बेचैनी, सांस में तकलीफ, बर्निंग सेंसेशन, रेशेस ऑन स्किन पर फफोले या दाने पड़ना, जी मिचलाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, हाथ पैर सुन्न हो जाना। मैं इसके डायग्नोस भी बताऊंगी आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, स्किन टेस्ट, एक्सरे, चेस्ट टेस्ट, ब्लड केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, WBC, CBC, DLC, रिकॉर्डोलॉजियो, RAST। इसका ट्रीटमेंट है। इसके उपचार के लिए स्टेरॉयड दिए जाते हैं, जैसे कि ये मेडिसिन है। इन्फ्लेमेशन के उपचार के लिए NSAIDs दी जानी चाहिए। इब्रोफेन, हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स दी जानी चाहिए। जैसे ये सारी ड्रग्स मैं आपको बता रही हूँ। इम्यूनोग्लोबिन्स भी दिए जाने चाहिए। खुजली के उपचार के लिए एंटीहिस्टामिनेटिक्स ड्रग्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। नर्सिंग मैनेजमेंट इनका क्या होता है। हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी के प्रकार के आधार पर यदि आवश्यक हो हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि रोगी को कपकपी लग रही है तो इसे कंबल से ढकना चाहिए एवं IV एविल या डेक्सामेथासोन या कोर्टिसोन या दूसरा स्टेरॉयड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि सांस लेने में परेशानी हो तो पेशेंट को हाई पोलर पोजीशन दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ऑटोम दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय एलर्जी होने पर सर्वप्रथम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक कर तुरंत संबंधित डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी जहरीले कीड़े ने डंक मार दिया है तो सर्वप्रथम डंक हटाना चाहिए। इसके स्थान पर दूसरे भाग में अलग रखने का, अर्थात इस क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन कम करने के लिए बांधना या दबाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो। नेक्स्ट है, डंक के स्थान पर कोल्ड स्पॉन्जिंग या आइस अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी पदार्थ या रबर, प्लास्टिक इत्यादि से एलर्जी हो तो उससे दूर रहने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी फूड
प्रोडक्ट से एलर्जी है तो भविष्य में इससे बचने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी को चक्कर आने पर रिकवेंट पोजीशन दी जानी चाहिए। लेग का ऊंचा उठाना चाहिए। नेक्स्ट है, रोगी को ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए यदि अनावश्यक हो तो IV फ्लूइड दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, पेशेंट को वाइटल नियमित रूप से नोट करने चाहिए। TPR चार्ट मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट है, एलर्जी रोगी की एंजाइटी को कम करने के लिए उसके साथ यदि संभव हो तो किसी एक संबंधी को रखने चाहिए। मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँगी एलर्जिक रिएक्शन। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।